प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत विकास और उसके स्वरूप धारणीय विकास पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे धारणीय विकास की संकल्पना। समाज शास्त्र में धारणीय विकास की संकल्पना का पदार्पण एवं अवधारणीकरण की प्रक्रिया के इतिहास का शुभारंभ 1981 से प्रारंभ हुआ है। इस संकल्पना के उद्भव और अध्ययन का कारण विकास पर्यावरण वाद विवाद है, अर्थात विकास की प्रक्रिया के कारण पर्यावरण का दोहन इस प्रकार का हो रहा है कि भविष्य में विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर विकास की प्रक्रिया ने पर्यावरणीय स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। विकास की योजनाओं में जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि के प्रमुख कारण हैं। इन सब पृष्ठभूमि के कारण वर्तमान में विकास के उद्देश्य, प्रकार, स्थायित्व आदि के संबंध में गंभीरता से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श चल रहे हैं। विकास ऐसा होना चाहिए जो धारणीय हो, अर्थात विकास योजना और पर्यावरण में समन्वय ऐसा हो कि भविष्य में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन न तो कम पड़ें, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित रहे और विकास की योजना में भी स्थायित्व बना रहे। विकास के उपरोक्त वर्णित का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। धारणीय विकास का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषाएं। धारणीय विकास अंग्रेजी के सस्टेनेबल का हिंदी अनुवाद है। धारणीय के में प्रचलित पर्याय हैं दीर्घकालिक, चिरस्थायी, संधारणीय, टिकाऊ, संवहनीय आदि। विकास दीर्घकालिक और चिरस्थायी होना चाहिए, अर्थात विकास ऐसा हो जिसका काल या अवधि बड़ा हो। ऐसा ना हो कि आज विकास किया और कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से नष्ट, बंद या असफल हो जाए। यहाँ पर बंद या नष्ट होने के कारण विशेष रूप से पर्यावरणीय, प्राकृतिक से है और भी बंद होने के कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है ओवर कॉमन फ्यूचर परिभाषा। धारणीय विकास एक विकास है जो भावी पीढ़ियों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमताओं में समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। धारणीय विकास तभी आदर्श विकास होगा जब विकास और पर्यावरण के मध्य भविष्य का ध्यान रखते हुए तालमेल रखा जाए, अतः धारणीय विकास विकास और पर्यावरण के एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान और भविष्य में प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण सुरक्षा में बनी रह पाएगी। निष्कर्ष के तौर पर धारणीय विकास का अर्थ है नंबर 1, अब तक जो पर्यावरणीय हानि हुई उस पर ध्यान दे। नंबर 2, उसका मूल्यांकन करे जो अधारणीय विकास से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। नंबर 3, अब हमें धारणीय विकास ऐसा करना चाहिए जिससे भविष्य में पर्यावरण की और हानि नहीं हो। नंबर 4, ऐसे धारणीय विकास के प्रारूपों को कार्यान्वित करना चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखें और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोग दे। धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव एवं विकास। धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव और विकास विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विस्तार एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता से प्रारंभ हुआ। तीव्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के फलस्वरूप सीमित प्राकृतिक संसाधनों का वृहद स्तर पर दोहन हुआ। इससे वायु, जल और मृदा प्रदूषण बढ़ा। वनों के दोहन से पशु और वनस्पतियां लुप्त होने लगी। ओजोन परत कम हो रही है। समुद्री जीवों का नाश हो रहा है। इन सब के कारण विकास पर्यावरण विवाद खड़ा हुआ है। आर्थिक एवं औद्योगिक योजनाओं के संबंध में प्रश्न उठा कि इस पर नियंत्रण किया जाए, अन्यथा वर्तमान एवं भविष्य में औद्योगिकरण के लिए प्रकृति से ऊर्जा और कच्चे माल एवं सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। वर्तमान में किए गए विकास कार्य भी बंद हो जाएंगे और अस्थायी और अल्पकालिक सिद्ध होंगे। इस आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा पर्यावरण के मध्य संतुलन को बनाने की आवश्यकता ने धारणीय या दीर्घकालिक विकास की संकल्पना का उद्भव किया, अर्थात विकास के उद्देश्य, योजनाएं, साधन आदि ऐसे हों जो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे और विकास कार्यक्रम धारणीय, दीर्घकालिक या सस्टेनेबल हो। संक्षिप्त में संकल्पना के उदय एवं विकास का वृत्तांत निम्नलिखित है। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडन में वैश्विक स्तर पर प्रथम बार पर्यावरणीय समस्याओं को विश्व स्तरीय मान्यता दी गई। 1981 में धारणीय विकास की संकल्पना प्रथम बार एक प्रमुख प्रतिवेदन के शीर्षक वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी
लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दृष्टिगोचर हुई। 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। 1992 में पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भू शिखर वार्ता कहलाई गई। 1997 में रियो 5 संयोजन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें धारणीय विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार से धारणीय विकास की संकल्पना के विकास में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, शिखर वार्ताओं, प्रकाशनों, विचार गोष्ठियों आदि का योगदान रहा। धारणीय विकास की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। धारणीय विकास से निम्न वर्णित अपेक्षाएं की जा सकती है। नंबर 1, धारणीय विकास सभी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करे। नंबर 2, सभी के सुखमय जीवन के लिए उनके आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूरा करे। नंबर 3, ऐसे मूल्यों का विकास करे जो उपयोग के मानदंडों को प्रोत्साहित करें। नंबर 4, सभी के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट पॉइंट, वायु, जल, मृदा और रेडियोधर्मी आदि प्रदूषणों से विश्व को संरक्षण प्रदान करें। पादपों एवं पशु जगत को संरक्षण प्रदान करें। धारणीय विकास के नीति उद्देश्य, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 है वृद्धि को फिर से तेज करना। नंबर 2, वृद्धि के गुण को परिवर्तित करना। नंबर 3, व्यवसाय, भोजन, ऊर्जा, पानी एवं स्वच्छता के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना। नंबर 4, जनसंख्या के स्तर को धारणीय स्तर पर सुनिश्चित करना। नंबर 5, संसाधन आधार को बनाए रखना, ऊंचा करना। नंबर 6, प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाना। नंबर 7, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित करना। धारणीय विकास के अनुकूल कार्यनीति। अवर कॉमन फ्यूचर प्रतिवेदन 1987 में मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न 7 कार्य नीतियों की योजनाएं बनाई गई। नंबर 1 है निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें प्रभावी नागरिकों की सहभागिता निश्चित हो। नंबर 2, ऐसी आर्थिक अवस्था हो जो आत्मनिर्भरता और स्थायी आधार पर अधिशेष और तकनीकी ज्ञान को उत्पन्न कर सके। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जो असमानतापूर्ण विकास से उत्पन्न तनावों को समाधान दिला सके। नंबर 4, उत्पादन व्यवस्था ऐसी हो जो विकास के लिए पारिस्थितिकीय आधार के संरक्षण का ध्यान रख सके। नंबर 5, प्रौद्योगिकी व्यवस्था ऐसी हो जो निरंतर नवीन समाधानों के लिए खोज कर सके। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी हो जो व्यापार और वित्त के धारणीय प्रतिरूपों को प्रोत्साहित कर सके। नंबर 7, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी लचीली हो जिसमें आत्म सुधार की क्षमता हो। धारणीय विकास की संकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन। धारणीय विकास की संकल्पना की आलोचना अनेक समाज वैज्ञानिकों ने की है, जो कि इस प्रकार से हैं। के.आर. नायर का कहना है कि धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव और विकास उन राष्ट्र देशों में हुआ है जो स्वयं अस्थायी संसाधनों का प्रयोग करने के आदी हैं। सी.आर. रेड्डी ने टिप्पणी की है कि विश्व अभी इस आकर्षक लेकिन धुंधली संकल्पना धारणीय विकास के संचालन संबंधी अर्थ को समझने की प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात लोगों को इस संकल्पना का पूर्ण अर्थ भी अभी तक समझ नहीं आया है। धारणीय विकास की संकल्पना अस्पष्ट है और अनेक अर्थ वाली है। धारणीय विकास की संकल्पना अनेकार्थक भाव देती है। इस संकल्पना के संघटक है प्रकृति का संकट, विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति। इस संकल्पना में पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक बल दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या धारणीय विकास पानी, भू और आर्थिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। धारणीय विकास में व्यक्त आवश्यकताएं वैश्विक उपभोक्ता वर्ग की है या असंख्य गरीब परिवारों की, यह इस विकास में स्पष्ट नहीं है। ब्रडलैंड रिपोर्ट पूर्ण रूप से अनेक अर्थ वाली है। नायर की मान्यता है कि विकसित देश धारणीय विकास की संकल्पना के माध्यम से विकासशील देशों को कच्चा माल सुरक्षित करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। इस पश्चिमी सोच के पीछे राजनीतिक सोच छिपी है। यह कहा जा सकता है निष्कर्ष के तौर पे कि धारणीय विकास की संकल्पना एक आदर्श काल्पनिक सोच है जिसे व्यवहारिक रूप देना असंभव नहीं तो कम से कम कठिन अवश्य है। तो बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे आधुनिकीकरण। धन्यवाद।